नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं हूँ गाजीपुर में और गाजीपुर में आज मैं जा रहा था तो हमारे जानने वाले हैं एक किसान जो बहुत बढ़िया खेती करते हैं, बड़े पैमाने पे खेती करते हैं। कल इन्होंने एक वीडियो देखा था हमारा, उसमें इनको कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो समझ में न आई, तो इन्होंने बुलाया आज और इन्होंने पूछा कि भाई वो क्या चीज़ होती है, हमें बताइए। थोड़ा सा मुझे उसे लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं समझ नहीं पाया। जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे ये लगा कि क्यों ना ये वीडियो आप सबको दूं, ताकि आप सबको जो जानकारी इनके पास नहीं थी, यह जानकारी आप सबके पास पहुंचे, ताकि आप भी यदि कंफ्यूज हो तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो। तो आइए जानते हैं कि इनका नाम, गांव और इनके क्वेश्चन क्या थे। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। बताएं, अपने बारे में बताइए और अपना क्वेश्चन बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कुशवाहा है। मेरा गांव यही है, झिंगुरपट्टी पास में ही है। जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश है। डॉक्टर साहब, मैं आपका कल एक वीडियो देखा जिसमें आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन पीएच होता है जो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप उसको थोड़ा विस्तार से बताएं तो अच्छा है। चलिए, पीएच यानी आपने जो देखा उसमें पीएच नाम की चीज़ जो थी आपको समझ में नहीं आई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं प्रयास करूंगा कि आप सबको बहुत आसान शब्दों में बताएं ताकि सभी किसानों को समझ में आ जाए। देखिए, पीएच का मतलब क्या होता है? पहले पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। मैं आपको ये लिख दूंगा स्क्रीन पे ताकि आप देख लीजिएगा। और पीएच को आसान शब्दों में कहूँ मैं तो पीएच को इस तरह समझिए कि पीएच 0 से 14 तक होता है। अच्छा। उसके मापने का तरीका, जो बढ़िया पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 तक होता है। अच्छा। लेकिन आपके खेत का पीएच यदि 6 से 8 के बीच है तो वो बढ़िया पीएच माना जाता है। यदि पीएच 6 से कम है, ठीक, तो वो उसे हिंदी में कहते हैं अम्लीय। अच्छा। कि मिट्टी आपकी अम्लीय है। और यदि पीएच 7-8 से ज्यादा है तो होता है क्षारीय। अच्छा। अब ये तो अम्लीय और क्षारीय हो गया। अब पीएच काम क्या करता है? यही चीज है ना कि पीएच क्या काम करता है। पीएच जस्ट लाइक आपके खेत में पीएच को समझिए कि जैसे इंसान के शरीर में उसका लीवर है, उसी तरह वही काम सेम खेत में पीएच करता है। अच्छा। यदि आपके शरीर का लीवर बहुत बढ़िया हो तो थोड़ा सा भी खाएंगे तो आपके शरीर को लगेगा। और यदि आपके शरीर का ये जो लीवर है ये खराब है तो मैं बहुत कुछ खिलाऊं फिर भी आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो हम दवा कराते हैं कि भैया बहुत कुछ खाती लगत ना। ये तो आप बहुत बढ़िया बताएं, ठीक ना। तो ये चीज है। तो जस्ट लाइक इसको पीएच को समझ गए आप, यही पीएच है। अब पीएच देखिए, यदि अम्लीय है तो भी खतरनाक है और क्षारीय है तो भी खतरनाक है। अच्छा। दोनों कंडीशन ठीक नहीं है। अम्लीय यदि है, अम्लीय उन जगहों पे होता है जो जंगल के किनारे हैं, जिस क्षेत्र में जंगल ज़्यादा हैं या जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ का जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है। यदि आपका पीएच अम्लीय है तो जस्ता जैसे पोषक तत्व और भी कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो आपके खेत में तो बहुत रहेंगे लेकिन फसल उसको ले नहीं पाएगी। भाई खेत में तो है, खा तो रहे हैं लेकिन शरीर ले नहीं रही है। उसी तरह खेत में है लेकिन वो ले नहीं पा रहा है। और यदि पीएच आपका ज्यादा हो गया, 8 से ज्यादा है, क्षारीय हो गया, तो भी आपके खेत में बहुत कुछ है, लोहा है, लेकिन उस लोहे को, आयरन को पौधा ले नहीं पा रहा है। अच्छा। यानी दोनों कंडीशन खतरनाक है। तो देखिए, अम्लीय है तो भी और क्षारीय है तो भी आपको कहना क्या है। यदि पीएच आपका अम्लीय है तो उसे बढ़िया करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, 6 से 8 करने के लिए, स्टैंडर्ड जो मापक है उसमें लाने के लिए आपको जो है बैक्टीरियल खादों का प्रयोग करना चाहिए। जब आपका पीएच कम है तो आपका पीएच कम है, बैक्टीरियल खाद प्रयोग करिए और दूसरी चीज बुझे हुए चूना का प्रयोग करिए आप। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया अम्लीय और क्षारीय हो जाए, लेकिन इसको मापने के लिए आप कोई वो भी मैं बताऊंगा। इसको डिक्लेयर कर दूं तो फिर उसको बताऊंगा। उसको जाने कि हमारा भूमि अम्लीय है कि क्षारीय है।
चलिए इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर उसको बताऊंगा। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। मित्रों, आपको मार्केट में एक स्टीप दुकानदारों के जो दुकान करते हैं लोग, जहाँ बीज भंडार हैं, हाँ। वहाँ जाएंगे और कहेंगे पीएच नापने का हमको स्टीप दे दीजिए। अच्छा। तो 20-25 रुपए 50 रुपए का एक बढ़िया 100 या 50 का एक स्टीप आता है। ठीक है, उसको ले आइए, अपने 3 इंच खेत का मिट्टी हटाइए, खोदिए और उसको लेके गिलास के पानी में घोल दीजिए। और घोल करके जब पानी ऊपर वाले पानी पे उस टिप को छुआएंगे तो पानी ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। अच्छा, बस ऊपर ही हाँ, वो ऊपर छुआना है। तो क्या है, पीला होगा, फिर हल्का हरा होगा, फिर हरा होगा, फिर ऊपर लाल होगा, फिर नीला होगा, ऐसे खाने बने हैं। अच्छा। पानी जहां तक चढ़ता जाएगा वहां देख लीजिए कौन सा कलर है, उतना आपका पीएच रहेगा। अच्छा। ये सिंपल तरीका, कहीं आपको भटकना नहीं है। बहुत आसान से, बहुत आसानी से माप लेंगे। यदि यदि हाँ कम है आपका पीएच तो बुझा हुआ चूना आपको डालना है। अच्छा। बुझा हुआ चूना पीएच को 7 से नीचे है तो चूना डालेंगे। चूना डालेंगे तो ये जो होता है आपको भूमि को न्यूट्रल करेगा। आपके भूमि को जो पीएच कम है उसको उठाने का काम करेगा, अप करेगा। यदि आपका पीएच क्षारीय है, मतलब 7 से ऊपर, 8 से ऊपर है, 8 से ऊपर है, क्षारीय है, तब आपको क्या करना है? तब 2 चीजों का जो आसानी से हर जगह उपलब्ध है। एक तो जिप्सम। अच्छा, जिप्सम आपका हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। और जिप्सम आराम से फ्री में मिल जाएगा आपको। अच्छा। फ्री नहीं तो 20-25 रुपया बोरी मिल जाएगी। अच्छा, बोरी भी मिल जाएगी। हाँ, जिप्सम आ जाएगा। तो जिप्सम का प्रयोग जब अपने खेतों में करेंगे तो उससे भी आप अपने खेत के पीएच को, क्या है कि जो क्षारीय है ये अम्लीय होता है, जब इसे डालेंगे तो पीएच जो है कम हो जाएगा, कंट्रोल होगा। अच्छा। ठीक, और साथ में एसिड डालना पड़ेगा। अच्छा, एसिड भी हाँ, एसिड का मतलब अब आप तेजाब से लगाएंगे। हाँ। बहुत किसान सोचेंगे कि तेजाब होता है एसिड का मतलब, बहुत ज्वलनशील है, खतरनाक है। देखिए, यदि नींबू को लें तो उसमें भी साइट्रिक एसिड होता है। हाँ। लेकिन वो नेचुरल है। यदि नींबू का प्रयोग, आपका खेत का जो है पीएच ऊपर है, तो आप क्या करिए, 100 लीटर पानी डालिए। अच्छा। रखिए ड्रम वगैरह में। उसमें जो बड़ा बड़ा वाला नींबू होता है 5-7 ले आकर के उसमें डाल दीजिए और डाल करके उसे सड़ा लीजिए 10-12 दिन। अच्छा। ढक करके रख दीजिए। जब सड़ जाए तो उसको पूरा हाथ से मल दीजिए और जब पानी चलाएं, जैसे ये लगा हुआ है, अब इसी में डाल दीजिए। धीरे 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 पूरे खेत में वो चला जाएगा। ये कई बार इस क्रिया को कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं। ये देखिए, कम होना और ज्यादा होना, दोनों कंडीशन में एकदम से ना तो पीएच आपका ज्यादा होगा और ना एकदम से पीएच कम होगा। यह धीरे धीरे की जाने वाली क्रिया है। अच्छा। दूसरा, पीएच यदि ज्यादा है तो आप उसमें बैक्टीरियल खाद का प्रयोग भी करेंगे। 1 एकड़ में 1 लीटर के आसपास जो आपके पास बैक्टीरिया मौजूद हो, उससे भी, उसका भी प्रयोग करेंगे तो वो भी आपके खेत को बढ़िया धीरे धीरे सामान्य करेगा। अच्छा। और पीएच जब सामान्य होगा तो आपका उत्पादन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों में बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं। हाँ। लेकिन उत्पादन कम होता है। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका खेत जो है कम खाद डालने के बाद भी उत्पादन उसका अच्छा होता है। तो ये टोटल खेल किसका है? पीएच का। अच्छा, पीएच का हो गया। पीएच कम है तो आपको क्या करना है, मैंने बता दिया। हाँ। पीएच ज्यादा है तो मैंने बता दिया कि क्या करना है। हाँ। पीएच कम है तो भी आपके खेत में पोषक तत्व है लेकिन पौधा नहीं लेगा। हाँ। पीएच ज्यादा है तो भी आपके खेत में पोषक तत्व है लेकिन पौधा नहीं लेगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसान भाइयों, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, कोई किसी और भी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।